हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 8 बजे का जो टाइम स्लॉट है, वहाँ पे हम लोग कोई भी एक बर्निंग इशू डिस्कस करते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखा करो कि जो पूरे 1 घंटे का आपका करंट अफेयर्स का लाइव क्लास होता है, उसका टाइम है सुबह 7 बजे। इस सेशन को लाइव ही आके देखा करिए ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व होती रहें। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते हैं, बट फिर भी होता ये कि सेशन के लास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चन जब ड्रॉप कर देते हो तो उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखा करिए, ये पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है। इसके अलावा मैं आपको अनअकैडमी के शेड्यूल के बारे में भी सेशन के लास्ट में बता दूंगी कि आज कौन सा फ्री क्लास होगा और कितने बजे क्लास होगा, और जो एक नया मेरा शेड्यूल या फिर हम कह सकते हैं एक नया जो बैच शुरू होने जा रहा है कब से, 10 तारीख से, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एलन मस्क के बारे में। हाँ, पहले उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग न्यूज़ के पार्ट पे आएंगे। देखो, एलन मस्क एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने मतलब इनोवेशन और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज, ये सब एक उनके लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये इंसान इतना कैसे सोच सकता है। अच्छा, सोचने से याद आया, जरा एक बार लिंक को कॉपी करके तो शेयर तो कर दीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा। अच्छा, तो यहाँ सोचने से आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो एक कंपनी का नाम आ रहा है बार बार चर्चा में, स्पेस एक्स, ये जो कंपनी है ये किसकी है? एलन मस्क की है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, अभी प्रेजेंट टाइम में 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको पहली बार, मतलब अब तक की पूरी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कॉमर्शियल फ्लाइट से, कॉमर्शियल फ्लाइट का मतलब हो गया किसी प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है स्पेस पे, जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई। अच्छा, इससे इसरो को क्या प्रॉफिट होगा? क्या इसरो कहीं पे स्टैंड करता है? क्या इन फ्यूचर अगर इसरो ऐसा ट्राई करना चाहे तो क्या कर सकता है? या बाकी अगर कोई कंट्री अगर ट्राई करना चाहती है तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ज़रा बात करते हैं। देखो हुआ क्या है, स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विद नासा एस्ट्रोनॉट। नासा के आपको 2 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे नजर आ रहे हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इनको भी भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। अब देखो ये वहां पे पहुंच भी चुके हैं, सबसे बड़ी बात है ये वहां पे पहुंच भी चुके हैं। तो अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे वो हमें पता होना चाहिए। देखो नासा के जो एस्ट्रोनॉट है इनको भेजा गया, ये वहां पे कितने टाइम तक के लिए रहेंगे? 4 महीने तक के लिए। एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट टाइम दैट एस्ट्रोनॉट हैव बीन लॉन्च फ्रॉम यूएस सॉइल। ऐसा पहली बार हुआ है अब तक की हिस्ट्री में कि यहाँ पर किसी कॉमर्शियल फ्लाइट का, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऐसा काम किया गया है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पेस एक्स, ये जो कंपनी है ये कौन सी कंट्री में है? तो हो जाएगा आंसर यूएसए के अंदर। यहाँ पे इसके हेड कौन है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इनके द्वारा एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाइपरलूप। मैंने आपको कई बार बताया है वैसे इसके बारे में, अगर आपको याद हो तो एक इस तरीके से ट्यूब के शेप में आपको एक टनल जैसा एरिया मिलता है और वहां से जो ट्रेन है वो बहुत तेजी से जाते हुए मिलती है। तो ये जो टनल टाइप में ट्यूब के फॉर्म में पूरा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक बार से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी किसके दिमाग की उपज है, यानी कि किसकी इन्वेंशन है? ये भी एलन मस्क की ही इन्वेंशन है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मिशन भेजा गया है ना, इस मिशन को कहाँ के लिए भेजा गया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इसको भेजा गया है। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, ठीक है, कि भेजा गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन से रॉकेट के थ्रू भेजा गया है? तो फाल्कन 9 रहेगा रॉकेट का नाम। पहला स्पेस एक्स, दूसरा एलन मस्क, तीसरा यहाँ पे फाल्कन 9। और एस्ट्रोनॉट के नाम अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एग्जाम में बहुत ही रेयर केस होगा कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाए। ओके, अब ये तो बात हुई इसके बारे में। अब देखो, द मिशन वॉज फर्स्ट बिटवीन, जब पहले अगर हम देखें तो ये जो मिशन प्लान आउट हुआ था ये प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के फंड के द्वारा ही यहाँ पे इसको भेजा जाना था। बट दिस इज द बिग अचीवमेंट कि किसी एक कॉमर्शियल कंपनी ने, या हम कह लें किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये काम किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो क्रू प्रोग्राम है जिसको हम लोग यहाँ पे क्रू ड्रैगन के नाम से भी जान रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या कहना क्या चाहता है? भाई ये मिशन किया गया तो ये मिशन हुआ क्यों? देखो,
इस मिशन की कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे नहीं दिखाना था। इस मिशन को सिर्फ इसलिए यहाँ पे किया गया ताकि यहाँ पर एक टेस्ट किया जा सके कि एक काम करो नासा, आप रहने दो, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे हम भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। ये वैसा वाला था कि अपनी पावर का एक बार यहाँ पे टेस्टिंग करना था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेक एक्सेस टू द स्पेस इजियर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, यानी कि जो नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भेजे जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक बार ट्रायल बेसिस पे ये काम करें। तो ट्रायल बेसिस पे जब ये काम किया गया तो ये सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम आएगी एज कम्पेयर टू नासाज मिशन। नासा के मिशन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट जो काफ़ी कम पड़ेगी। अगला, कार्गो एंड क्रू कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम दी ISS। अब इससे क्या होगा कि जितने भी क्रू हैं या फिर जितने भी कार्गोज हैं, अब वो इजीली आ जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ, मतलब स्पेस से अर्थ तक का जो रास्ता है वो इतना आसान कर दिया है अब एक प्राइवेट कंपनी ने कि मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि अभी तक हमें नासा के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के पास ही चले जाओ, स्पेस एक्स के पास चले जाओ, वो आपके काम को यहाँ आसान कर देंगे। इनेबलिंग ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च। अब इससे क्या होगा, जब ये चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं तो अब हर बार हमें नासा के पास जाने की तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे रिसर्च के फील्ड में भी बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो बोइंग, ये भी यूएस की कंपनी, अच्छा बोइंग से कंफ्यूज मत हो जाना, ये चाइना की नहीं है। बोइंग कंपनी जो है ये भी यूएस की है और स्पेस एक्स वर सेलेक्टेड बाय नासा। नासा के द्वारा इन दोनों को सेलेक्ट किया गया था, कब, 2014 में, कि इन दोनों के द्वारा यहाँ पे इस पूरी चीज़ को फाइनलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली स्पेस एक्स ने इस मिशन को अचीव किया है। बस ये ध्यान रखिएगा ISS। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये जो ISS बनाया गया है ना, ये टोटल कितनी कंट्रीज ने मिलके बनाया हुआ है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखो इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बाय इनकरेजिंग प्राइवेट कंपनीज, अगर हम प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा देते हैं इस फील्ड में कि वो एस्ट्रोनॉट्स को, कार्गोज को, क्रूज को अलग अलग जगह पे लेके जाएं स्पेस में, तो इससे क्या होगा, टू प्रोवाइड क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू एंड फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट। इससे क्या होगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट का एरिया है, जो आपके अर्थ से 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, वहां तक की जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। दूसरा देखो, नासा इंटेंड्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग स्पेसक्राफ्ट एंड रॉकेट मेंट फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस। अब नासा क्या करेगा, नासा यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मिशंस को बनाना शुरू करेगा, ताकि इन छोटे छोटे मिशंस को भेजेगा कौन, प्राइवेट कंपनीज भेजेंगी, और इससे क्या होगा, हम लोग ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे किसको, स्पेस को। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात। नाउ व्हाट अबाउट इसरो, इसरो का क्या, इसरो का तो नाम कहीं पे भी नहीं आया। तो अब देखो इसरो भी यहाँ पे प्लान आउट कर रहा है जिसका नाम है गगनयान। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि जो चाइना है वो भी अपना एक मार्स मिशन प्लान आउट कर रहा है, कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता देना, उसका नाम क्या है। उसके बाद चाइना ने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 सालों में ये भी प्लान आउट कर रहे हैं कि अपना एक मैन्ड मिशन भेज सकते हैं। नासा ने भी बोला हुआ है कि ये भी अपना एक मैन्ड मिशन भेजने वाले हैं। तो ज़रा हम लोग देखेंगे कि ये जब मैन्ड मिशन जाएंगे अलग अलग जगह पे तो उसका यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल हम सिर्फ इसरो के बारे में यहाँ बात करेंगे। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। इंडिया का जो सबसे पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा, यानी कि जो यहाँ पे लोगों को भेजा जा रहा है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंडियन एयर फोर्सेस के हैं। मिशन का नाम क्या है, गगनयान। कब ये भेजा जाएगा, 2022 में। बट 2021 में एक यहाँ पे ऐसी टेस्टिंग के बेसिस पे भी गगनयान को परफॉर्म किया जाएगा और इसमें हाफ ह्यूमनॉइड जो है जिसका नाम है व्योममित्र, उसको भेजा जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जब इन फ्यूचर 2022 में इंडिया का ये मिशन जाएगा तो उसका यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। और इन लोगों को जो 4 एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं इनको ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, रशिया के द्वारा इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, पहला पॉइंट स्पेस एक्स, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाएगा फाल्कन 9, नेक्स्ट हो जाएगा कहाँ की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, सबसे पहली प्राइवेट कंपनी जिसने यहाँ पे ISS तक पहुंचाया है, दैट इज यही हो जाएगी आपकी स्पेस एक्स। एलन मस्क का नाम पूछा जा सकता है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का नाम पूछा जा सकता है, और इसके बाद में लास्ट में इंडिया का जो इसरो मिशन है वो कब तक जाने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका गगनयान 2022 के लिए। ठीक है, आई होप कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत ज़्यादा सवाल इस पे से नहीं बन सकते थे, लेकिन जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे मैंने सब आपको बता दिए। अब इसके अलावा करना क्या होता है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर करिएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जीएस का फाउंडेशन बैच, जो फाउंडेशन बैच एक चल रहा था ना, अब इसमें नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप लोगों को यहाँ पे जीने नहीं देता है, दिनों रात समझ नहीं आता व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज जीडीपी। हर दिन यहाँ पे इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंज हो रही है, हर दिन फिजिकल डेफिसिट से हम लोग जूझ रहे हैं कि कैसे क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए इकोनॉमिक्स आपका बिल्कुल बेसिक से शुरू होने जा रहा है। कब से? 10 जून से। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो कहाँ से? अनअकैडमी पे जाके एसएससी की कैटेगरी में जाइएगा, वहाँ आपको ये बैच मिल जाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद सेम इसी बैच में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और इसमें आपको पीडीएफ भी मिलती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप इस बैच को अवेल करोगे तो कोड क्या यूज़ करना है? कोड विल बी कृति 10। जब आप ये कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ और इसका अमाउंट रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? 5400। अब आप सोचोगे मैम इकोनॉमिक्स के लिए 5400 देना क्या वैलिड है? भाई सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान दो जरा। इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद सारे जीएस के सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं एक एक करके, यानी कि जून में अगर इकोनॉमिक्स है तो जुलाई में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसी सेम के अंदर, इसी सेम बैच के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर अगला, फिर अगला। तो ये पूरा आपका एक सिस्टम चलेगा। तो 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है? पूरे साल भर की फी है ये, जिसमें सिर्फ जीएस नहीं, जीएस का ये सेक्शन तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ में आपका मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको पूरा पूरा मिलने वाला है। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 20 मार्च के बाद कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बी प्रिपेयर, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम रुके हुए थे या एग्जाम इन फ्यूचर होने थे, तो अगस्त तक सारे एग्जाम लाइंड अप हो जाएंगे। तो आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है? कोड क्या रहेगा? कोड विल बी कृति 10। अब चलो मुलाकात होगी अभी आपसे फ्री क्लास में। अच्छा हाँ, फ्री क्लास तो बता दें कौन सा था। देखिए फ्री क्लास आज का जो है वो आपको मिलेगा रात में, टाइम क्या रहेगा? 9 से 10। उसमें मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है? तो मार्च के करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना मत भूलना। टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। चलिए तो मिलते हैं शाम को 4 बजे, उसके बाद रात में 9 बजे, और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मुलाकात होती है आपसे हर दिन सुबह 7 से 8 बजे ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हो। बाय बाय एंड टेक केयर।